क्या अगर स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता? बताना होगा स्पीकर किस मुकाम पर तहरीक अदम एतमाद पर एतराज़ आयद कर सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग और असम्बली तोड़ने के मामले पर अज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बहस कराए बगैर वोटिंग पर कैसे चले गए। जस्टिस एजाज अल एहसन ने कहा बहस कराने की इजाज़त न देना प्रोसीजरल डिफेक्ट है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि बाद नज़र में डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर का वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो डिप्टी स्पीकर का इख्तियार नहीं था। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा सदर ने अबूदी हुकूमत के क़याम तक इमरान खान को कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालत हवा में कोई फैसला नहीं करेगी, कोशिश है फैसला अबूदी हुकूमत के क़याम से पहले करना होगा। समाअत कल तक मुलतवी। हसास मुकदमात में मखसूस जजेस शामिल ना करने से अदलिया की आज़ादी और वकार मजरूह होता है। ये तबाकुन होगा कि जज की मियाद और फैसले ताकतवर हल्कों की खुशनुदी से मशरूत हों। जस्टिस मकबूल बाकर का सुप्रीम कोर्ट में अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि आईनी जिम्मेदारी के दौरान सियासी समाजी वाबस्तगियाँ आड़े नहीं आनी चाहिए। गैर मुतवाज़न जुडिशल एक्टिविज्म कानून की हाकमियत के लिए मौत का सबब है। बिलावल भुट्टो ने कहा है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी बगावत के जवाब में बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या DGI-SPR वजाहत देंगे कि क्या कौमी सलामती ने 197 अरकान पार्लियामेंट को गद्दार करार दिया था? क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अरकान को इस गैर मुल्की साजिश का हिस्सा करार दिया था? क्या वजारत खारजा या वजारत दिफा ने कोई 7 मार्च से 27 मार्च के दौरान इस साजिश के बारे में सरकारी खतो खिताबत दिखाई? सोशल मीडिया पर DGI-SPR को टैग करके अपना मुतालिबा सामने रख दिया। कहा इतने बड़े पैमाने पर साजिश होती तो इसका पर्दा सिर्फ सफ़ीर के मुरासले से नहीं बल्कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर इदारों ने चाक कर लिया होता। इमरान खान की अना पाकिस्तान से ज़्यादा अहम नहीं। नून लीग के रहनुमा मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान साहब आइन की पीठ में खंजर घोंपकर और आइन शिकनी के जुर्म का इर्तिकाब करके नाम नेहाद आलमी साजिश के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। DGI-SPR नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल अस्करी क़यादत से मुतालिक इमरान खान के झूठ पर वजाहत जारी करें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स पब्लिक करने का भी मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान को जैसे जैसे पता चला ये अक्सरियत खो चुके हैं तो बैरून मुल्क साजिश का बहाना बनाया गया। 8 मार्च को जब उन्हें खत मिला तो उस वक्त क्यों पेश न किया गया? कौमी सलामती कमेटी का इजलास क्यों न बुलाया गया? नून लीग के ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान ने इक़्तिदार बचाने के लिए आइन और रियासती इदारों से खेलवाड़ किया। गैर आइनी अमल खत्म करके सबसे पहले असम्बली बहाल होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, फिर ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? क्या ये बेहतर है कि अवाम के पास जाया जाए या करोड़ों रुपए खर्च करके हुकूमत को गिराया जाए? उन्होंने 3.5 साल हमसे NRO लेने की कोशिश की। उनकी कोशिश है कि इक़्तिदार में आकर अपने केसेस ख़त्म करें। ये लोग NRO 2 लेना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अपने अंपायर खड़े कर दें। ये लोग चाहते हैं कि अपने लोगों को लाकर इलेक्शन की तरफ जाएं। हमारे लोगों ने अपने आप को बेचा और एक आलमी साजिश का हिस्सा बने। आइन शिकन सदर के खत का जवाब किस तरह दे सकते हैं? इमरान नियाजी सदर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आइन शिकन हैं। शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। सुप्रीम कोर्ट से मामले पर फुल कोर्ट बनाने की गुजारिश। कहा फुल कोर्ट में आइन शिकनों को सजा मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो। कल आइन कानून पार्लियामान के साथ संगीन मजाक किया गया। जो डिप्टी स्पीकर ने भाषण दिया है उसके हिसाब से तो हम गद्दार बन गए। आर्टिकल 5 के जुमरे में कोई चीज़ आ रही थी तो स्पीकर ने तहरीक 24 मार्च को क्यों मंजूर की? इमरान नियाजी ने गैर आइनी सिविल मार्शल लॉ नाफिज किया। जिस अमरीकी सिफारतकार पर धमकी का इल्ज़ाम लगाया गया उसी को पाकिस्तानी सफीर ने 1 हफ्ते बाद दावत दी और शुक्रिया अदा किया। अमरीका के मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू और सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद की 7 मार्च को मुलाकात के बाद मरासला सामने आया। डोनाल्ड लू को 1 हफ्ते बाद वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने मदऊ किया था। डोनाल्ड लू ने 15 मार्च को वर्चुअल खिताब में कहा था कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरआज़्म है। अमरीका में
उस वक्त पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद ने अगले रोज बयान में डोनाल्ड लू का शुक्रिया भी अदा किया था। IMF ने कहा है कि उसका पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम मुअत्तल करने का कोई इरादा नहीं। IMF के मुताबिक नई हुकूमत से पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ इमदादी प्रोग्राम में शिरकत से मुतालिक नई हुकूमत के इरादों के बारे में भी बातचीत होगी। IMF ने कहा कि IMF के कर्ज प्रोग्राम में मुअत्तली का कोई तस्वुर नहीं होता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान। BSX 100 इंडेक्स में 1250 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,902 की सतह पर आ गया। अदलिया के लिए मौका है, खुद पर कोई दाग है तो धो दें। दूसरी कुव्वतों के लिए भी मौका है, उन पर भी कोई दाग है तो साफ कर दें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट से एक फर्द के कू को रोकने की इस्तदा। आला अदलिया से मुतालबा किया कि एक शख्स के कू को दुरुस्त किया जाए। अदम एतमाद का अमल मुकम्मल होने दें ताकि आईनी तरीके से हम शफाफ इलेक्शन की तरफ जा सकें। अगर असम्बली मौजूद नहीं तो पार्लिमानी कमेटी कहाँ से आ गई? सदर बताएं कि अगर असम्बली नहीं है तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर कहाँ? सदर को इन हालात में ये खत लिखने का इख्तियार नहीं। जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदगान थे सिक्योरिटी के, वो वजाहत करे इस बात की, अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। ये काफ़ी नहीं है कि वो बयान दें कि हम गैर जानिबदार हैं। हमारे इदारों को सोचना होगा कि क्या पाकिस्तान इस तरह के मफरूज़ों पर मबनी इल्ज़ामात और पाकिस्तान की वफादार क़यादत को गद्दारी की तरफ धकेल लें कि नताइज क्या होंगे, मुल्क किस तरफ जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इदारे वो अवामी बहस से बाहर निकलें, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सिक्योरिटी इदारों को पोजीशन वाज़ेह करने की ज़रूरत है। ये काफ़ी नहीं कि वो सिर्फ बयान दें कि हम गैर जानिबदार हैं। हमारे इदारों को सोचना होगा कि पाकिस्तान की वफादार क़यादत पर इस किस्म के इल्ज़ामात और उन्हें गद्दारी की तरफ धकेलने के नताइज क्या होंगे, ये मुल्क किस तरफ जाएगा। हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी इदारे अवामी बहस से बाहर निकलें, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। कोई आलमी साजिश हो रही है, अमेरिका और यूरोप, यहूद और नहूद, तो मैं आपके साथ हूँ, कौम आपके साथ होगी, लेकिन आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि इस दफ़ा आप सच बोल। आपने पिछले इलेक्शन में हमसे 14 सीटें छीनी थी, हमने कल आपकी हुकूमत छीन ली। MKM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इमरान खान ने सियासी शिकस्त से बचने के लिए सियासी खुदकुशी कर ली। इमरान खान साबित करें उनके खिलाफ साजिश है तो वो उनके साथ खड़े होंगे। आपने MKM से 14 नशिस्तें छीनी थी, हमने आपसे हुकूमत छीन ली। JUI के मौलाना असद ने कहा कि आज भी इमरान खान इदारों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को इसका हक वापस करे। अमीर हैदर होती ने कहा खुदा के लिए अपने इलेक्शन के लिए मुल्क की तबाही ना करें। मोहसिन दावर बोले जितना लंबा स्टे ऑर्डर डिप्टी स्पीकर को मिला वो आम सियासतदान को नहीं मिलता। कल के इकदाम के बाद डिप्टी स्पीकर, वजीर आजम और सदर पर आर्टिकल 6 लगता है। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर तक इमरान खान को हिदायत। मुल्क में निगरान हुकूमत कब और कैसे कायम होगी? सदर आरिफ अलवी ने निगरान हुकूमत के क़याम के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। किसी एक नाम पर 3 दिन में इत्तेफाक न हो तो दोनों शख्सियात 2-2 नाम कमेटी को भेजेंगी। कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली बनाएंगे जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के 8 अरकान होंगे। कमेटी अरकान कौमी असम्बली और सेनेट अरकान पर मुश्तमिल होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। फवाद चौधरी का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम कोर कमेटी की मंजूरी के बाद सदर ममलिकत के ख़त के जवाब में तजवीज़ किया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत का हिस्सा नहीं बनना तो उनकी मर्जी। हम 2 नाम दे चुके, 7 दिन में नाम ना दिए तो हमारे नामों में से एक मुंतखब हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई तो मुज़ाहमत करेंगे। बिलावल भुट्टो के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि बिलावल, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें। तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा। हम अभी बहुत खामोश हैं, इसको गनीमत समझें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एलामी की बहुत अहमियत है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हिदायत पर ही अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया था और उसी से बात आगे चली। आइन के आर्टिकल 207 की ज़ैली शिक़ 2 के तहत कोई जज अपनी रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अरसे में पाकिस्तान का कोई ओहदा नहीं संभाल सकता। आर्टिकल 207 की ज़ैली शिक़ 2 में लिखा है कि कोई ऐसा शख्स जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज रहा हो, वो अपनी रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर रियासत पाकिस्तान का कोई मुनाफा बख्श ओहदा नहीं संभाल सकता। इसके अलावा वो कोई अदालती या नीम अदालती ओहदा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा भी नहीं संभाल सकता। वो किसी लॉ कमीशन का रुकन या इस्लामी नजरियाती काउंसिल का रुकन या चेयरमैन भी नहीं बन सकता। पीटीआई के अलीम खान ने दावा किया है कि यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डिप्टी कमिश्नर्स लगाए जा रहे थे। फराह बीबी हर ट्रांसफर पोस्टिंग में मुलविस हैं। फराह बीबी और उनके शौहर पाकिस्तान से भाग चुके हैं। फराह बीबी पैसे कैसे किसे पहुँचाती थी? ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे तो सब सामने आ जाएगा। अमरीकी सफीर को आपके साथ आपके घर में मिला था, क्या वो गद्दारी थी? आप ऑपोजिशन में थे तो सफीरों से मिलते थे, तो क्या आप गद्दार थे? आपको शर्म नहीं आई कि अपने मुखलिस साथी को जेल में डाल दिया? जहांगीर तरीन की बेटियों पर पर्चे करवा दिए। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन और दूसरे गद्दार हैं। हम तो गद्दार बन गए, चीमा और सालिक को भी कहो गद्दार हैं। पैसे ले लिए हैं, बोलियां लग रही हैं। खातून अव्वल बुशरा खान की करीबी दोस्त फराह खान दुबई रवाना। ज़राए का कहना है कि फराह खान गुज़िश्ता रोज़ दुबई रवाना हुई। फराह खान के शौहर एहसन जमील 31 मार्च को अमरीका रवाना हो चुके हैं। FIA ज़राए का कहना है कि दोनों मियाँ बीवी के बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। किसी को इल्ज़ामात पर बाहर जाने से नहीं रोका जा सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने फराह खान पर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स और दीगर मामलात में पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया है। लाहौर के होटल के बाहर तहरीके इंसाफ के 50 से ज़ायद कारकुनों का एहतजाज। होटल में घुसने की कोशिश, होटल के बैरियर गिरा दिए। पुलिस ने तहरीके इंसाफ के कारकुनों को होटल गेट तक आने से रोक दिया। होटल में मुतहदा अपोजिशन के साथ तहरीके इंसाफ के अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान भी मौजूद। शोर हंगामे में अरकान भी बाहर निकल आए, एक दूसरे को धक्के दिए। 1 घंटे बाद तहरीके इंसाफ के कारकुन वापस चले गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की इस्लामाबाद में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पंजाब के सियासी बहरान से निपटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। मुलाकात पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने रद्द-ए-अमल में कहा कि गवर्नर राज लगाया तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। हमजा शहबाज की पीपल्स पार्टी, तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और दीगर से मुशावरत। पंजाब असम्बली में मुत्तहिदा अपोजिशन की वजारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने कहा है कि वजारत आला के लिए उनके पास 200 वोट थे। परवेज इलाही ने अपनी शिकस्त देकर 6 मिनट में इजलास मुलतवी कर दिया। लेकिन अगर कल तमाशा लगाने की कोशिश की तो तमाम हालात के जिम्मेदार परवेज इलाही होंगे। स्पीकर को डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि वो वोट डालने में रुकावट नहीं बनेंगे। हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि परवेज इलाही साहब, आप ऐवान में अददी अक्सरियत दिखा दें, हम कबूल कर लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि मोनिस इलाही ने बाजार लगाया हुआ है जिसमें 5-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं। कम अज़ कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको ऑफर आई है। मोनिस इलाही ने जवाब देते हुए कहा, अलीम भाई, ये कैसे हो सकता है? आप तो लोगों को कहते थे कि मैं मोनिस इलाही के घर का खर्चा चलाता हूँ। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ढोंगी करार दे दिया। कहा कि इमरान खान बैरूनी साजिश, जाली खत और मासूमियत का ढोंग रचा रहे हैं। अवाम इमरान खान से हिसाब मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है, पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत का फैसला होने वाला है। कल जो हुआ वो आइन चिकनी की बदतरीन मिसाल है। अगर कोई बैरूनी साजिश होती तो उसका रूलिंग से क्या ताल्लुक था?
खुर्शीद शाह ने कहा, अब फैसला अदालत को करना है। तमाम इदारे आइन के मोहताज हैं। जब पार्लियामेंट में आइन की धज्जियाँ उड़ाई जाएँ तो आवाम कहाँ जाएगी। कमर जमान कायरा ने कहा कि स्पीकर का इख्तियार हाउस की कार्रवाई तक है। सदर मुमलिकत ने खुद आइन को रोंदा है। ये सब स्क्रिप्टेड है। नवीद कमर ने कहा, हम कभी भी पार्लियामेंट के मसले को अदालत में नहीं ले जाना चाहते थे। लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो ज़मानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उसको कैंसिल किया जाए और FIA जो है इनके ख़िलाफ़ दोनों आप देखें कि बाप जो है वालिद साहब इधर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, दोनों जो है वो ज़मानत के ऊपर बाहर हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज। आज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म के लिए 11 अप्रैल को तलब कर लिया। लंदन में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दफ्तर पर हमला। मास्क पहने 15 से 20 अफराद की नून लीग के कारकुनों से लड़ाई झगड़ा, 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 2 हमलावर 2 लीगी कारकुन शामिल। हफ्ते के रोज भी नवाज शरीफ के गार्ड्स के साथ बदतमीजी का वाक़या पेश आया था। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भोन का कहना है कि साजिश के तहत मुल्क में इंतशार और एनार्की पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आईनी तरीक़ेकार से इन्हिराफ करके जमहूरी निज़ाम खतरे में डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है। मुल्क को आइनी बहरान से बचाने के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म बड़ी खिदमत होगी। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हफीज़ुर-रहमान चौधरी ने कहा, कानून की हुक्मरानी आइनी बालादस्ती के लिए लाजिम है, बिला खौफ व इम्तियाज़ फैसले हों। कौमी असम्बली वाक़े पर चीफ जस्टिस के नोटिस देने पर मशगूर हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट कौम को जल्द बहरान से निकालेगी।